हेलो स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक्स में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेस और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। आज हमारा टॉपिक्स है न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जिनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि उनकी जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है उसके लिए वो एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। तो प्लांट तो अपनी जगह पर स्टेबल होते हैं, इसलिए उनमें क्या होता है कि जैसे न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो अपन उसके लिए उसका जो प्रोसेसर का नाम दिया था, अपन ने क्या कहा था कि प्लांट अपने फूड को सेल्फ सिंथेसाइज करते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। तो सबसे पहले अपन ने कहा कि न्यूट्रिशन इन प्लांट, उसका जो प्रोसेस का नाम है वो है फोटोसिंथेसिस। यानी कि जो फूड्स है, ऑर्गेनिक फूड्स बनता है, वो किससे बनता है? इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से। इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स के बारे में भी अपन ने पिछली बार बात की थी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसमें ऑक्सीजन जो रिलीज होती है वो दूसरे अदर ऑर्गेनिजम्स में यूज होती है। तो डेफिनेशंस: द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स मीन्स जैसे कि कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ एल्गीज हैं, make their own food from carbon dioxide and water by using sunlight energy in the presence of chlorophyll. O2 gas is released during photosynthesis. इसकी जो रिएक्शंस है वो उस तरह से देख सकते हैं कि 6 मॉलिक्यूल्स तो कितने हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के हैं अपने पास, 6 मॉलिक्यूल्स H2 यानी कि वाटर के हैं। लाइट एनर्जी यहाँ पर यूज हो रही है, जैसे कि अपन ने पिछले टॉपिक्स में भी बात की थी, फोटोसिंथेसिस यानी कि लाइट। तो यहाँ पर लाइट जो एनर्जी है वो जो फ्रॉम द सन से आ रही है उसका यूज होता है। और दूसरा जो टॉपिक्स है या दूसरा जो अपने पास पार्ट्स है वो है क्लोरोफिल्स का। क्लोरोफिल्स की प्रेजेंस में जो फूड बनता है वो ग्लूकोज है C6H12O6 प्लस जो मेन है ऑक्सीजन रिलीज होती है जो अदर ऑर्गेनिजम्स को रिक्वायर्ड होती है, उनके लिए काम आती है। मेन है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो मतलब होता कहाँ पर है? फोटोसिंथेसिस प्लांट की लीव्स में होता है। प्लांट की लीव्स जो होती है उसको हम क्या कह सकते हैं? फूड फैक्ट्री कहते हैं प्लांट के लिए, क्योंकि जितना भी फूड्स बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? लीफ में बन रहा है। इसलिए लीफ आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। फिर है कि इस लीफ का रोल क्या है प्लांट में। सबसे पहले कि जो लीफ होती है उसमें काफी सारे छोटे छोटे जो होते हैं पोर्स होते हैं, उन पोर्स को बोलते हैं स्टोमेटा। ये पोर्स लीफ के बोथ साइड यानी कि दोनों तरफ होते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम है वो लीफ के लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। तो द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, मैक्सिमम यहाँ पर लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स। थ्रू दीज पोर्स CO2 एंटर द लीव्स। अब इन पोर्स का जो वर्क है वो क्या है? इनके थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट में एंटर करती है। सेकंड है क्लोरोफिल्स। क्लोरोफिल्स जो होता है कंटेनिंग सेल्स प्रेजेंट ऑन द लीव्स, यह भी लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। एक सेल ऑर्गेनल्स होता है क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल्स क्या करता है? जितनी भी सनलाइट आती है उसको ट्रैप करने का काम करती है। तो क्लोरोफिल्स कंटेनिंग सेल्स प्रेजेंट ऑन द लीव्स इज नेसेसरी फॉर ट्रैपिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। जो भी सनलाइट एनर्जी आ रही है उसको ट्रैप करने का वर्क करती है। क्लोरोफिल एक तरह का ग्रीन पिगमेंट है जो कि सेल ऑर्गेनल्स क्लोरोप्लास्ट है उसमें रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। अभी अपन जो फोटोसिंथेसिस के बारे में कह रहे थे कि जो ऑर्गेनिक फूड है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से जो सिंथेसाइज होता है। इनऑर्गेनिक जो रॉ मटेरियल्स है कौन कौन से हैं? फर्स्ट है अपने पास में कार्बन डाइऑक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CO2 एब्जॉर्ब फ्रॉम एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा के बारे में अपन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। जो लीव्स में टाइनी पोर्स होते हैं वो स्टोमेटा कहलाते हैं, जिनके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर एंटर करती है। सेकंड है अपने पास में H2O यानी कि वाटर एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल्स। जो वाटर है वो सॉइल से एब्जॉर्ब होता है बाय रूट सिस्टम्स। जिस तरह से आप इस डायग्राम में देख रहे हो, ये सॉइल्स है, यहाँ पर वाटर रूट के थ्रू प्लांट में एंटर करता है, लीफ तक पहुंचता है और यहाँ पर ही फूड का सिंथेसाइज होता है। एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल थ्रू रूट सिस्टम ऑफ प्लांट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय वेसल्स। थर्ड है अपने पास में क्लोरोफिल्स प्रेजेंट इन द लीफ। जो अपन ने बताया था कि क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट होता है जो सेल ऑर्गेनल क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। फोर्थ है अपने पास में लाइट। ये कहाँ से आती है?
कमिंग फ्रॉम द सन। क्वेश्चंस कई बार पूछा जाता है आपके 10th क्लास में 1 नंबर का कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, तो क्या नाम आता है क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन क्लोरोफिल, यानी कि जो लीफ में क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल्स है वहां पर फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है या डन होता है। उसके बाद है कि अपन कई बार इस पे क्वेश्चन यही यहाँ से अराइज होता है कैसे कौन कौन से इवेंट्स है जो फोटोसिंथेसिस के दौरान होती है। तो फर्स्ट इवेंट्स के बारे में बात करें तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल्स। जो ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल, उसका वर्क क्या होता है, लाइट एनर्जी को ट्रैप करना, यानी कि उसको अपने में एब्जॉर्ब करना। सेकंड फंक्शन जो होता है वो होता है जो लाइट एनर्जी ट्रैप की गई है उस एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तीसरा फंक्शन है इसमें क्या होता है कि जो वाटर यूज हुआ है वो स्प्लिट होता है, यानी कि ब्रेक होता है किसमें, हाइड्रोजन्स में और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन्स, ये जो प्रोसेस है स्प्लिटिंग का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन्स में, ये प्रोसेस कहलाता है फोटोलाइसिस। फोर्थ है अपने पास में रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिड्यूस होती है, रिडक्ट होती है, यानी कि किसमें टूटती है, कार्बोहाइड्रेट्स में। इसकी रिएक्शन अपन पहले ही बता चुके हैं कि 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 मॉलिक्यूल्स उसकी हाइड्रोजन H2O के, उसके बाद में जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। ये डायग्राम में अपन शो कर सकते हैं। ये जो रूट सिस्टम है, सॉइल्स है, इसमें से इसके थ्रू, रूट के थ्रू जितने भी वाटर है वो कहाँ जा रहा है, लीफ में जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ से आ रही है, बाहर एटमॉस्फेयर से आ रही है। सन से क्या आ रही है, लाइट एनर्जी आ रही है लीफ पे। यहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। ये ग्लूकोज बाद में स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है जो स्टोर फूड्स कहलाता है। ये ग्लूकोज बनने के बाद साथ साथ में एक और बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन रिलीज होती है। ये पूरा प्रोसेस है अपना फोटोसिंथेसिस का। तो क्वेश्चंस यहाँ पर भी आता है कि कई बार ये पूछा जाता है केवल डायग्रामेटिक शो करना, कई बार आता है मेन इवेंट्स बताना, कई बार पूछा जाता है केवल रॉ मटेरियल्स कौन कौन से हैं फोटोसिंथेसिस में। हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस प्लांट में से हो रहा है वगैरह, लेकिन इसकी फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंस क्या है। तो जो अपन ने मेजर इवेंट्स में किया था, फर्स्ट तो क्या था, इसकी जो इंपॉर्टेंस होगी कि लाइट एनर्जी को ये क्या कर रहा है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट्स करता है। सेकंड क्या था कि जो भी एटमॉस्फेरिक जो मतलब एयर है उसको प्योरीफाई करता है, क्योंकि जितने भी इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है ये उसको फोटोसिंथेसिस में के लिए ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस उसको यूज कर लेता है। थर्ड है कि ये जो फूड्स जिसमें ग्लूकोज या स्टार्च जो बना है वो अदर ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड है, तो ये फूड्स को भी प्रोवाइड कराता है। तो फर्स्ट इट प्योरीफाइज द एटमॉस्फेरिक एयर बाय कंज्यूमिंग कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड है प्रोवाइडिंग फूड सप्लाई to the living organisms. थर्ड है it converts light energy into chemical energy. अब ये क्या है कि फोटोसिंथेसिस यदि नहीं हो तो what would be happen if the photosynthesis absence। तो क्या होगा जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो अपनी लाइफ क्या होगी, इम्पॉसिबल होगी। क्यों होगी, क्योंकि यदि फोटोसिंथेसिस नहीं है तो प्लांट नहीं होंगे, प्लांट नहीं होगा तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी, और विदाउट ऑक्सीजन के किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए सर्वाइव करना इम्पॉसिबल होगा। तो लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ, देयर वुड बी नो प्लांट, कोई भी प्लांट भी नहीं होगा। तो एब्सेंस ऑफ प्लांट्स, सर्वाइवल ऑफ द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स वुड नॉट बी पॉसिबल।